एक बार की बात है, कानपुर नाम के गांव में सीता अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। मुन्नी के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता की मौत हो गई थी। सीता लोगों के घरों में सफाई करके अपना गुजारा करती थी। उनके घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन सीता दिन रात काम करके दो वक्त का गुजारा करती थी और मुन्नी की स्कूल की फीस भरती थी। वो चाहती थी कि मुन्नी पढ़ लिख कर अमीर कर एक अच्छी जिंदगी जिए। सीता को काम मिलना बंद हो गया है। अब सीता बड़ी चिंता में थी। एक दिन मुन्नी सीता को बोलती है, माँ, होली आ रही है। मुझे इस होली पर बहुत सारे रंग चाहिए। पिछली बार भी हमने होली नहीं मनाई, लेकिन इस बार मुझे अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। मुन्नी, अब तो मेरे पास काम भी नहीं है और घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज काम की तलाश में जाऊंगी और हम जरूर इस बार होली को मनाएंगे। फिर सीता काम की तलाश में निकल जाती है। वो गांव से होकर मालकिन के घर जाती है। मालकिन, आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। होली आ रही है, मुझे पैसे की जरूरत है। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए कोई होली नहीं होती है। अब जाओ यहां से। ठीक है, नहीं। सीता उदास होकर वहां से आ जाती है। फिर वो दूसरी जगह काम की तलाश में जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। फिर वो शाम को अपने घर चली जाती है। सीता के घर पहुंचते ही मुन्नी बोलती है, आज भी आपको काम नहीं मिला। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लगता है हम इस साल भी होली नहीं खेल सकते। मुझे काम नहीं मिला, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कल फिर काम की तलाश में जाऊंगी। अगले दिन फिर सीता काम की तलाश में निकल जाती है। वो घर घर जाकर काम पूछती है। मालकिन, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं सीता, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। काम पूछती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। उस दिन फिर सीता को उदासी के साथ घर लौटना पड़ता है। अब वह बड़ी चिंता में थी। होली भी नजदीक है और उसके पास ना तो काम है और वो इस होली पर मुन्नी को खुश देखना चाहती थी। अगले दिन जब सीता काम की तलाश के लिए जाती है, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत पड़ी मिलती है। सीता उस औरत से पूछती है, अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? क्या बात है? बेटी, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मैं ये सामान घर नहीं ले जा पा रही हूँ। इसमें बहुत वज़न है। क्या बात है बेटी? तुम भी काफ़ी उदास दिख रही हो। कुछ नहीं माँ जी, होली आ रही है और मेरे पास ना तो काम है और ना तो पैसे हैं, और मेरी बेटी होली मनाने की जिद कर रही है। ठीक है माँ जी, मैं आपका सामान आपके घर पहुंच दूंगी। फिर सीता उस औरत का सामान उसके घर पहुंचा देती है और बुलाती है। जी, आपका सामान। अब मैं चलती हूँ। रुको बेटी, क्या हुआ माँ जी? मेरे पास ये सब्ज़ी है। तुम ये ले जाओ और इन्हें बेचकर तुम्हारे पास कुछ पैसे आ गएगे। क्या आप सच कह रही हो माँ जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो सब्जी की टोकरी लेकर सीधा बाजार की तरफ चल पड़ती है। बाजार में जाकर वो वह सब्जी बेचने लग जाती है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति वहां आता है और बोलता है, किया ये सब्जी ताजा है। हाँ साहब जी, ये सब्जी ताजा है। सीता उसको सब्जी दे देती है। सीता की सब्जी ताजा होने के कारण उसकी सब्जी जल्दी बिक जाती है। अब सीता बहुत खुश थी। अगले दिन सीता उन पैसों से एक ठेला और कुछ सब्जी लाती है और बाजार में जाकर बेचती है। कुछ समय बाद वहां उसके पास भीड़ लग जाती है। अब सीता की अच्छी कमाई होने लग जाती है। सीता कुछ दिन ठेला लगाने के बाद एक पूरी सब्जी की दुकान खोल लेती है और अच्छी कमाई करने लग जाती है। अब सीता की गरीबी खत्म होने लगती है और आज होली का दिन है। सीता और मुन्नी होली खेलने के लिए जाती है और खुशी से होली खेलती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।